हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है निक टेक। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे इस महामारी की कंडीशन में। जो मेरे नए यूज़र्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और जो मेरे पुराने यूज़र्स हैं उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप सब लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप निक टेक को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब आज के टॉपिक की तरफ। लेट्स गो। सो गाइस, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। इस वीडियो से मैं रिएक्ट जेएस की सीरीज की स्टार्टिंग कर रहा हूं। तो देखते हैं कि व्हाट इज रिएक्ट जेएस। तो रिएक्ट जेएस जो है वो एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो कि जॉर्डन वॉकी ने बनाई थी। अब जॉर्डन वॉकी जो है फेसबुक के अंदर एक इंजीनियर है, ठीक है। अब ये जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी जो है, जो रिएक्ट जेएस है, इसका यूज़ जो होता है वो यूआई डिज़ाइन करने के लिए होता है, ठीक है। आप एक बहुत ही बेहतरीन यूआई डिज़ाइन और डेवलप कर सकते हो रिएक्ट जेएस के अंदर। अब जो यूआई है वो सिर्फ वेब एप्लीकेशंस के लिए ही नहीं, आप मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए भी डिज़ाइन कर सकते हो रिएक्ट के अंदर। वो कैसे करेंगे वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। सबसे अच्छी बात जो है रिएक्ट जेएस के बारे में वो ये है कि ये ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। ओपन सोर्स का मतलब कि कोई भी इसके लाइब्रेरी को ले सकता है और उसको मॉडिफाई कर सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जाती है रिएक्ट जेएस की लाइब्रेरी, ठीक है। इट इज़ अ रीयूजेबल कंपोनेंट बेस्ड फ्रंट एंड लाइब्रेरी। तो इसके अंदर जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं वो कंपोनेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग करते हैं। तो अब देखते हैं कि कंपोनेंट क्या होता है। तो गाइज अब देखते हैं कंपोनेंट की कंपोनेंट क्या होता है, और बहुत ही एक इजी वे में देखते हैं। तो हमारे सामने आया है कि ये हेडर। अब हेडर क्या होता है, आपने देखा होगा कि हर एक वेबसाइट पे एक हेडर होता है, ठीक है। हर एक वेब एप्लीकेशन पे एक हेडर होता है, हर एक मोबाइल एप्लीकेशन पे एक हेडर होता है। तो आपको क्या लगता है कि उस हेडर को हर एक पेज के लिए अलग अलग बनाना समझदारी की बात है? नहीं। तो रिएक्ट हमें जो कंपोनेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग का जो ये तरीका देता है, उस तरीके से हम क्या करते हैं कि हम हेडर को एक सेपरेट जगह पर एज अ कंपोनेंट डिज़ाइन करते हैं और उसकी फंक्शनैलिटी भी वहाँ पर डिफाइन करते हैं। अब उसको हम इस तरीके से डिज़ाइन और डिफाइन करते हैं ताकि हम उसको हर पेज पर रीयूज़ कर सकें, ठीक है। इसी को कहते हैं कंपोनेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो हेडर के साथ साथ जो है बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि स्लाइडर हो गया। अब आपने देखा होगा एक पेज पे बहुत सारे स्लाइडर भी हो सकते हैं। तो उन स्लाइडर को बार बार बनाने से बढ़िया तो ये है कि हम उसका भी एक कंपोनेंट बना लें, ठीक है, ताकि हम उसको रीयूज़ कर सकें। और फुटर भी जो है कॉमन होता है, तो फुटर का भी हम एक कॉमन कंपोनेंट बना सकते हैं और उसके अंदर ऐसी फंक्शनैलिटी डिफाइन कर सकते हैं कि वो हर पेज पर रीयूज़ हो सके। तो यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग है वो इतनी ईजी कर दी है और इतनी फास्टर कर दी है कि आप हर एक डेवलपर को एक एक कंपोनेंट देकर उनको साइमल्टेनियसली उनसे काम करा सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो आपने मॉडल व्यू कंट्रोलर के बारे में पढ़ा होगा। मॉडल क्या होता है आपका डेटा मॉडल, कंट्रोलर होता है आपका जहाँ पर आप अपना बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, और व्यू होता है आपका यूआई पार्ट। तो रिएक्ट जो है वो हमारा ओनली व्यू पार्ट है, यानी कि यूआई से रिलेटेड हम डेवलपिंग और डिज़ाइनिंग जो है वो रिएक्ट जेएस में करते हैं, ठीक है। तो गाइज अब हम देखते हैं वाई रिएक्ट जेएस, हम क्यों यूज़ करें रिएक्ट जेएस को। तो वी कैन क्रिएट डायनेमिक वेब एप्लीकेशन वेरी इजीली। रिएक्ट जेएस से हम डायनेमिक वेब एप्लीकेशन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो डायनेमिक वेब एप्लीकेशन क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले जो वेबसाइट्स होती थी वो फिक्स्ड रहती थी, उसके अंदर सिर्फ हम इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए बनाते थे। लेकिन आजकल जो वेबसाइट्स हैं वो एक एप्लीकेशन की तरह वर्क करती हैं। आप देखते हैं कि हम ऑनलाइन एडमिशन ले लेते हैं कहीं पर, या ऑनलाइन हम रिजल्ट निकाल लेते हैं, या ऑनलाइन हम आजकल एग्जामिनेशन दे देते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट्स जो है वो आजकल एज एन एप्लीकेशन जो बिहेव करती हैं उनको हम डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस कहते हैं। तो रिएक्ट जेएस के अंदर हम डायनेमिक वेब एप्लीकेशन बहुत आसानी से बना सकते हैं।
इसके परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट जो है बहुत अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर वर्चुअल डोम का कंसेप्ट है। वर्चुअल डोम क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। रीयूजेबल कंपोनेंट्स, तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट टू लास्ट स्लाइड में बताया था कि इसके अंदर कंपोनेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है और उन कंपोनेंट्स को हम रीयूज कर सकते हैं। यूनिडायरेक्शनल फ्लो, यानी इसके अंदर जो डेटा होता है वो वन वे में फ्लो होता है, ठीक है। ईजी टू लर्न, इसको कोई भी जो है जिसको सिर्फ HTML और जावास्क्रिप्ट की नॉलेज है वो बहुत ही आसानी से सीख सकता है इसको, ठीक है। कैन बी यूज फॉर मोबाइल ऐप, आप रिएक्ट को मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, अब देखते हैं फीचर्स ऑफ रिएक्ट जेएस। तो पहला जो फीचर है वो है JSX। तो रिएक्ट के अंदर जो हम कोड करते हैं वो JSX में करते हैं। JSX नथिंग बट JS प्लस HTML। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी बहुत आसानी से सीख सकता है, तो जिस भी पर्सन को जावास्क्रिप्ट और HTML आती है वो बहुत ही आसानी से रिएक्ट जेएस सीख सकता है। गाइस, नेक्स्ट फीचर है वर्चुअल डोम। तो डोम के बारे में हम लोग जानते होंगे, जो भी लोग HTML जावास्क्रिप्ट पढ़े हैं उनको डोम के बारे में पता होगा कि जब भी कोई HTML डॉक्यूमेंट पेज पे लोड होता है तो वो HTML के जितने भी टैग्स होते हैं, जितने भी उसमें एलिमेंट्स होते हैं, उनको एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में मॉडलिंग कर देता है उनकी, ठीक है। और जब भी HTML पेज के अंदर कोई चेंज होता है तो वो पूरा मॉडल जो है वो रिफ्रेश होता है, यानी जब भी हम पेज को रीलोड करते हैं तो पूरा पेज रिफ्रेश होता है ना। लेकिन रिएक्ट में ऐसा नहीं होता। रिएक्ट में जो एक्चुअल डोम होता है उसी तरीके का एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं वर्चुअल डोम। और जब भी रिएक्ट में हम कोई चेंज करते हैं, मान लीजिए सिर्फ हेडर पार्ट में मैंने चेंज किया, तो वो क्या करेगा, उस वर्चुअल डोम का एक इमेज बना देगा, एक नई इमेज बनाएगा और उस इमेज के अंदर वो चेंजेस होंगे जो हमने किए हैं और वो उस चेंज को वर्चुअल डोम से मैच कराएगा कि भाई क्या पार्ट चेंज हुआ है, और वो सिर्फ उसी पार्ट को एक्चुअल डोम के अंदर चेंज कर देता है। तभी जो हमारी रिएक्ट जेएस की जो प्रोग्रामिंग है और जो पेज की स्पीड है वो बहुत फास्ट होती है। सो नेक्स्ट जो फीचर है वो है वन वे डेटा फ्लो। तो इसके अंदर जो डेटा होता है वो वन वे में फ्लो होता है, ठीक है। यानी कि स्टेट से व्यू पे, और व्यू उसको एक्शन देता है कि भाई आपको ये परफॉर्म कराना है, और एक्शन जाके स्टेट के अंदर चेंज कर देता है, ठीक है। सो नेक्स्ट फीचर है एक्सटेंशन। रिएक्ट के पास बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं, जैसे कि रिडक्स हो गया जो कि स्टेट मैनेजमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। रिएक्ट नेटिव हो गई जो कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है। MDB हो गया, ये जो है बूटस्ट्रैप के कुछ कंपोनेंट्स प्री डिफाइंड होते हैं जिसको हम इंस्टॉल करके हम बहुत ही अट्रैक्टिव कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्सटेंशंस होते हैं रिएक्ट के। नेक्स्ट फीचर है इसका डिबगिंग। तो थैंक्स टू द लार्ज कम्युनिटी, इतनी बड़ी कम्युनिटी है जिसने कि इस ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग को इतना एबल बना दिया है कि डिबगिंग जो है बहुत इजीली इसमें परफॉर्म हो जाती है। हम क्रोम के डेवलपर टूल्स के अंदर एक एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर सकते हैं जो रिएक्ट नाम से ही होती है, और उसके थ्रू हम रिएक्ट की डिबगिंग कर सकते हैं। गाइस, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू सेटअप रिएक्ट एप्लीकेशन, आप कैसे रिएक्ट को सेटअप करते हैं। सो टिल देन, बाय बाय।